Hello everyone, how are you? And welcome to our virtual classroom, that is the classroom which is for JEE and NEET. Till now, what we have discussed? We have discussed about the electrostatic which covers the plus 2 syllabus or JEE or NEET. Okay. In electrostatics, we have discussed the Coulomb's law and electric field, potential and Gauss law and flux, and right now we are discussing about the sphere, and we have already discussed about the sphere in terms of potential, in terms of electric field, either it is inside the sphere or outside the sphere. Okay, and we have also discussed that type of sphere in terms of charge distribution, like solid non-conducting, and the three type of sphere, they are in same manner with respect to charge, like the hollow conducting, solid conducting, and hollow non-conducting. They behave similarly with respect to charge. It means their electric field and potential will be same, है ना, because their charge distribution is same. ठीक है. अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं. अब एक्चुअल क्या है, अपना क्लास लगभग अब एंड होने वाला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इन टर्म्स ऑफ स्फीयर. ठीक है, हम लोग लगभग अब एंड पे पहुंच चुके हैं. ठीक है, और कुछ एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, और एक्चुअली ये कोई थ्योरी नहीं है जो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, वो एक क्वेश्चन का टाइप है. ठीक है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर ऐसा ऐसा सिचुएशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, उसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ टाइप ऑफ क्वेश्चन न्यू है और इस पर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, ये कोई नया थ्योरी नहीं है, बट क्या है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमें जानना चाहिए कि हम अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर द केस ऑफ स्फीयर. ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को. चलो, क्वेश्चन में है क्या कि जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि अगर आपके पास स्फीयर है ना, और स्फीयर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के स्फीयर. ठीक है, अगर ये हॉलो कंडक्टिंग है, सॉलिड कंडक्टिंग है, या फिर क्या आपका हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये थ्री टाइप ऑफ स्फीयर है. या फिर आपके पास क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, अब सुनो, अगर आपके पास ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, ठीक है, और ये भी क्या है आपका स्फीयर है, और ये आर रेडियस कर रहा होगा, लेट ये भी आर रेडियस कर रहा होगा. ठीक है, और ये जो स्फीयर है ये इस कैटेगरी में आता है, और ये स्फीयर कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, अगर आप इसको चार्ज दोगे प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना, एक स्फीयर था, मान लो कि इनिशियली चार्ज नहीं था, बट है क्या इस नेचर का है वो स्फीयर, और आपने क्या किया, आउटसाइड से एक चार्ज दिया प्लस क्यू चार्ज. ठीक है, तो फाइनली होगा क्या, फाइनली ये होगा कि अगर आपके पास इन तीन में से कोई भी टाइप ऑफ स्फीयर हो, देन ये चार्ज होगा कहां पे, ओनली ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, ये चार्ज कहां होता है, सिर्फ इसके सरफेस पे होगा. ठीक है, कब, अगर ये तीन में से कोई भी टाइप ऑफ स्फीयर रहा तब. ठीक है, सिमिलरली अगर आप एक प्लस क्यू चार्ज देते हो, ठीक है, if the sphere is type of solid non-conducting, then what will be happen, the charge will spread inside the volume. It means the charge will present inside. ठीक है, and in case of sphere it will be distribute uniformly. ठीक है ना, it means क्या, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं किसके टर्म में, रो के टर्म में, है ना. it means क्या, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज जो होगा that will be fixed if the variation is fixed, है ना, कुछ अगर गिवन होगा तो. बट हम लोग मांग चलते हैं कि स्फीयर इज ए सिमेट्रिकल बॉडी, सो देयर मस्ट बी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल. ठीक है, मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो टाइप के स्फीयर हैं और वो अनचार्ज्ड हैं, अनचार्ज्ड मीन्स क्या, कोई भी चार्ज नहीं है, लेट मैंने बाहर से प्लस क्यू फेंक दिया उस पर. ठीक है, तो ऐसा अगर स्फीयर है तो क्या होगा, इसके जो भी चार्ज होंगे कहाँ पे होंगे, इसके सरफेस पे ही होंगे. ठीक है, और इसको अगर ऐसा चार्ज है, मैंने बाहर से प्लस क्यू डाल दिया, ठीक है, तो चार्ज अपने आप क्या होगा, इंटरनली अपने आप को रीअरेंज करके और अंदर ही यूनिफॉर्मली वो चार्ज लाई करेंगे. ठीक है, ये चार्ज आप भले ही अंदर दोगे, बट चार्ज फाइनली क्या होगा, अपने आप को रीअरेंज करके ये कहाँ आ जाएंगे, इसके सरफेस पे आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, इट मीन्स क्या, देयर इज हॉलो इनसाइड, इट मीन्स ऑटोमेटिकली दे विल लाई ऑन द सरफेस. ठीक है,
बट अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, दिस इज नॉट अबाउट दिस केस दैट वी आर गिविंग द चार्ज फ्रॉम द आउटसाइड. What we will discuss that charge is kept at the center. Charge is kept at the center. Then what will be happen? What will be the electric field, potential, and if the point is outside, inside. ठीक है ना. तो क्या क्या होने वाला है, ये हमारा क्वेश्चंस का एक टाइप है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. मे बी दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर आवर डिस्कशन. ठीक है, इनसाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक बिफोर द कैपेसिटर्स. ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, है ना. और ये लेक्चर में है क्या, तो एक क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करते हैं. जो भी कॉन्सेप्ट होगा आप क्वेश्चन के थ्रू आप समझ लेना. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दैट देयर इज ए स्फेरिकल सेल, है ना. अगर आपके पास कुछ ऐसा है, लेट और इसका रेडियस गिवन है, इसका रेडियस है दो स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल है. ठीक है, और जिसका रेडियस मान लो ये दिस रेडियस इज r1, दिस रेडियस इज r1 और दिस रेडियस इज r2. ठीक है, अच्छा ये है, ये सेंटर दोनों का सेम है. ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है कि मान लो, है ना, ये जो आपका एरिया है ना, ये है कैसा, कंडक्टिंग है. This area is conducting and this one is hollow. Inside is hollow, है ना, ये hollow है. ठीक है, और ये कैसा है, conducting. ठीक है, इस इट मीन्स अपने पास मान लो कि एक स्फेरिकल सेल है जिसका इनर रेडियस कितना है, इनर रेडियस इज r1, है ना, and outer radius is r2, outer radius is r2, है ना. this area is conducting, ये एरिया कैसा है, तो कंडक्टिंग एरिया. ठीक है ना, this area is conducting. अच्छा, अब सुनो, अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं कि चार्ज यहाँ पे कहीं भी बाहर से नहीं आ रहा है. ठीक है, एक चार्ज में रख दिया कहाँ पे, इसके सेंटर पे, प्लस q is the charge kept at the center. ठीक है, if there is a cell of inner radius of r1 and r2, है ना, we kept a charge at its center. It means and this portion is hollow, this portion is hollow. ठीक है, तो अब आप बताओ, if the point is a, this is the point a, this point is a, let this point is b and this point is c. ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट हुआ a, this point is b and this point is c. What we have to find, we have to find the electric field A, B, C. ठीक है, potential at A, potential at B and potential at C. ठीक है, what we have to find, we have to find the electric field at point A. Point A is inside the vacant position या hollow position. ठीक है, B is the in between. ठीक है, C is the outside point. ठीक है, what we have to find, we have to find the electric field at A, electric field at B and electric field at C. ठीक है, potential at A, potential at B and potential at C. ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना होता है. तो कैसे करते हैं इसको, स्टेप क्या है हमारा. ठीक है, इसके स्टेप को हम लोग देखते हैं, बारी बारी देखते हैं, है ना. इसमें एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड द रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज. ठीक है ना, चार्ज को क्या करना होता है, हमें रीअरेंज करना होता है. कैसे होता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है ना, उसको मैं बता रहा हूँ पहले, फिर हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, अपने पास एक स्फेयर है ना, जिसका इनर रेडियस कितना है, r1, r2 इज द आउटर रेडियस एंड देयर इज चार्ज केप्ट एट द सेंटर, दैट चार्ज इज प्लस q. ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट, द पॉइंट इज इनसाइड एंड आउटसाइड. ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे चार्ज मैंने बाहर से नहीं दिया. अगर आप बाहर से देते तो आप पूछते कि बताओ ये स्फेयर कैसा है ना. अगर स्फेयर क्या होगा, वो 3 टाइप का, तो चार्ज किधर होता है, इसके सरफेस पे. ठीक है, और अदरवाइज चार्ज किस पे होगा, इसके वॉल्यूम में. बट ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है. ठीक है, गिवन बस ये है कि दिस एरिया इज योर कंडक्टिंग, है ना. चार्ज कहाँ है, इसके सेंटर पे. इट मीन्स क्या, अपने आप ये स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि आप एक हॉलो पोजिशन है, वहाँ पे आपने चार्ज रख दिया. चार्ज कितना रख दिया आपने, प्लस q. इट मीन्स अभी मैं पूछूं तो बताओ, ये जो कंडक्टर है या जो स्फेयर है,
कैसा है वो, ठीक है। तो ये कैसा है, न्यूट्रल है ना। क्योंकि कंडक्टिंग में कहीं कोई चार्ज है क्या, नो, ठीक है ना। इस कंडक्टर के पास यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको, नो, है ना। एक चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे, ये प्लस क्यू पे। और चार्ज कंडक्टर पे चार्ज स्प्रेड करता कब, जो उसके टच में होगा तब तो, है ना। ये तो चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे, इसके वैकेंट पोजीशन पे, वैकेंट पोजीशन पे रखा हुआ है, तो ये स्प्रेड तो अपने आप करेगा नहीं। कंडक्टर में आप जब टच कराओगे बॉडी में, जैसे मान लो कि एक मान लो कि यहाँ पे एक प्लग है, मैं इसको जब तक टच नहीं करूँ तो बताओ उसका चार्ज हम में कैसे फ्लो होगा, ठीक है ना। देर मस्ट बी ए कनेक्शन बिटवीन द कंडक्टर्स, तभी क्या होगा, वो चार्ज उस पर स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंडक्टर कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। चार्ज भले ही कहाँ रखा हुआ है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, बट दैट पोर्शन इज हॉलो, ठीक है। अब सुनो, मुझे मान लो निकालना होता इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, है ना, एनी पॉइंट जो इसके आउटसाइड में, ठीक है। मैं अगर ऐसा कुछ बात कर रहा हूँ, this is your R1 radius, ये इसका R2 रेडियस, और ये सेंटर है, दिस सेंटर इज प्लस, ठीक है। अब सुनो, आपको निकालना क्या है, मान लो किसी भी R रेडियस पे, ठीक है, R रेडियस पे मान लो निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक, ठीक है, या किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अगर मैं आपसे ये बात करूं, है ना, इस पोर्शन के बारे में, जो कि पोर्शन है कैसा, ये कंडक्टिंग है ना, ये कैसा है, कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। कंडक्टिंग सरफेस बताओ, अगर कोई कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर है मान लो आपके पास ऐसा, तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, है ना। एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, ये तो आपको पता है ना। ये रिजल्ट हमारे पास है ऑलवेज, जो हमने पहले भी यूज कर रखा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो इसी रिजल्ट को क्या हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, कि अगर मैं एक गॉसियन सरफेस मान लूँ, एक गॉसियन सरफेस मान लूँ, ठीक है, जो कि है क्या, जो कि है क्या, ये जो आपको दिख रहा है ना, इनर रेडियस R1, R1, है ना, उसे जस्ट आउटसाइड, जस्ट बाउंड्री का जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड, ठीक है, जस्ट आउटसाइड, जो टच करते हुए, रियल में टच नहीं कर रहा बट जस्ट कवर कर रहा, एक गॉसियन सरफेस मान लिया मैंने। बाद में हम लोग इतना कुछ नहीं करने वाले हैं, बाद में बस इसका रिजल्ट यूज करने वाले, ठीक है। देयर इज ए गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड द इनर रेडियस, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा मानते हैं, है ना, देखो ये जो भी स्टेप कर रहे हैं वो समझने के लिए कर रहे हैं, है ना। बाद में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिर्फ रिजल्ट पे बात करेंगे, ठीक है। तो एक स्टेप है, समझो, आप आराम से समझो, है ना। अगर मैं एक बताऊं क्या, एक गॉसियन सरफेस मैंने लिया, ठीक है। गॉसियन सरफेस कहाँ पे लिया, तो इसका जो बाउंड्री है, इट मीन्स का R1 रेडियस का जो बाउंड्री है उसके जस्ट आउटसाइड, ठीक है। तो मान लो ये गॉसियन सरफेस है आपका, ठीक है, जो मान लो आपका स्मॉल r डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस पे। अब बताओ, ये जो कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस है ये, है ना, इस पूरे के पूरे कंडक्टिंग सरफेस के लिए, ठीक है, पूरे पूरे कंडक्टिंग सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज जीरो फॉर एनी कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इसको आपने बहुत तरीके से देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी देखा है आपने, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं, उसके सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर निकलते हैं, है ना। इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। इट मीन्स क्या, अगर कंडक्टर है, अगर आप बोल रहे हो कि ये दिस एरिया इज कंडक्टिंग, इट मीन्स इट इज ऑब्वियस दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड दिस कंडक्टिंग एरिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे जो गॉसियन सरफेस लिया हमने, वो जो इनर रेडियस है ना, इसके जो इनर रेडियस है R1 का, उसके जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, सारे पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, ठीक है। जस्ट आउटसाइड द इनर सरफेस, जो आपका सरफेस पड़ेगा
वो पड़ेगा कहाँ पे, कंडक्टिंग सरफेस में, ठीक है। एंड कंडक्टिंग सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो अगर मैं यूज करूँ गॉस लॉ बिकॉज दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये रेड वाला है क्या, दैट इज योर गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस में वी कैन यूज द गॉस लॉ, गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, दैट गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, E डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं गॉस लॉ कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द गॉसियन सरफेस, जो हमने गॉसियन सरफेस माना है, ठीक है, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, इस रेडियस का स्मॉल आर, है ना, वो रेडियस है क्या, जस्ट आउटसाइड द R1, ठीक है। ये जो वैकेंट पोजीशन दिख रहा है ना, इसके जस्ट टच करता हुआ उसके आउटसाइड, ठीक है। इट मीन्स क्या, जो उसको कवर करे, गॉसियन सरफेस क्या है, जो वैकेंट आपका स्फीयर दिख रहा है ना, उसको जस्ट कवर कर रहा है, ठीक है। वहां हमने यूज किया क्या, गॉस लॉ। एंड फॉर दिस गॉस लॉ, है ना, जो गॉसियन सरफेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है and electric field is zero and constant, so it all become zero. It means your q in by epsilon naught or the flux, ठीक है। इसको फ्लक्स क्या बोलोगे आप, फ्लक्स भी क्या है, जीरो, ठीक है। फ्लक्स क्या है, जीरो है, बिकॉज ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। इट मीन्स क्या, फ्लक्स भी कितना है, जीरो, ठीक है। और क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इनसाइड फ्लक्स, ठीक है, इनसाइड फ्लक्स। इट मीन्स क्या, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी कैन से दैट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस मस्ट बी जीरो, ठीक है। सुन लो, ध्यान सुना, गॉसियन सरफेस हमने माना किसको है, ठीक है, इस जो वैकेंट पोजीशन है उसे जस्ट आउटसाइड, उसके बाउंड्रीज जस्ट आगे निकल के, ठीक है, कि इसके अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। हमें कितना चार्ज दिख रहा है, प्लस क्यू, ठीक है, हमें चार्ज कितना दिख रहा है, प्लस क्यू। बट रियल में मैंने देखा क्या, बाय यूजिंग द गॉस लॉ, दैट चार्ज इनसाइड इज जीरो, ठीक है। जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज लिया था हमने, गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है, इनसाइड जो चार्ज आया वो चार्ज आया कितना, जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये जो बाउंड्री हमने लिया था गॉसियन सरफेस का, ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि इसके अंदर चार्ज कितना है, जीरो, बट आपको दिख क्या रहा है, ये तो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो रियल में होता क्या है यहाँ पे, समझने के लिए है ना, जो भी मैंने स्टेप लिया वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, कि रियल में कंडक्टर के अंदर अगर आप ऐसा रखते हो तो रियली में वो कैसा बिहेव करता है, ठीक है। चार्ज तो ऑब्वियस है, यहाँ पे प्लस क्यू है, सेंटर पे रखा हुआ है, बट दिस पोर्शन इज नॉट कंडक्टिंग, इट मीन्स क्या, चार्ज स्प्रेड नहीं कर रहा है, ठीक है। बट जब हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, गॉस लॉ, तो उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो हॉलोस्फेयर है, अंदर का जो इनर पार्ट है, दैट कंटेन द चार्ज जीरो, ठीक है। तो रियल में क्या होगा, रियल में क्या होता है कि इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, है ना, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, ये शायद हो गया होगा गॉसियन का, इसको ट्रीट करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, देखो इसको ट्रीट करने का क्या है, यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और इसके जस्ट आउटसाइड अगर मैं ये पोर्शन बोलूँ, हाँ, इसके जस्ट पोर्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, है ना। तो फॉर दिस होल एरिया, है ना, फॉर होल कंडक्टिंग एरिया योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है। तो आप ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इट मीन्स क्या, फॉर एनी बाउंड्री दैट इज आउटसाइड दिस हॉलो, ठीक है, उसके अंदर चार्ज कितना है, उसकी जस्ट चार्ज कितना है, चार्ज है आपका जीरो, ठीक है। बट मुझे दिख रहा है क्या, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इसका मतलब एक माइनस क्यू चार्ज भी होगा, ठीक है। अगर नेट चार्ज जीरो है, ठीक है, और आपको दिख क्या रहा है, एक बाउंड्री के अंदर हाँ, हमें पता है क्या कि क्यू इन कितना है, जीरो,
ठीक है, बट हमें प्लस क्यू दिख रहा है, प्लस क्यू दिख रहा है, ठीक है, तो माइनस क्यू एक जरूर होगा, है ना, तभी क्या होगा, नेट चार्ज जीरो, ठीक है। तो इस बाउंड्री के अंदर, है ना, एक प्लस क्यू दिख रहा है, माइनस क्यू क्या है, इनविजिबल, जो आपको दिख नहीं रहा है। तो रियल में क्या होता है, जो ये कंडक्टर है, जहाँ से कंडक्टर स्टार्ट हो रहा है, कंडक्टिंग सरफेस स्टार्ट हो रहा है, उसके इनर रेडियस में एक चार्ज होता है जो स्प्रेड होता है, कहाँ पे, उसके इनर सरफेस पे, ठीक है, उसके इनर सरफेस पे स्प्रेड होता है। वो चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू, ठीक है। तो इसका जो इनर सरफेस है, इसका जो इनर सरफेस है वो चार्ज रखेगा कितना, माइनस क्यू, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, है ना। इस पे चार्ज कितना है, इनर सरफेस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, ठीक है। और पूरा जो स्फेयर है वो रियल में कैसा है, तो आपका कैसा है, चार्ज उसमें कितना है, जीरो। इट मीन्स क्या, अगर उस जो कंडक्टिंग स्फेयर है ना, कंडक्टिंग स्फेयर है वो है कैसा, न्यूट्रल, और उसके इनर जो सरफेस है उस पर चार्ज कितना, माइनस क्यू, तो आउटर सरफेस पे कितना होगा, प्लस क्यू, तभी ये पॉसिबल है कंडक्टर कैसा हो आपका, न्यूट्रल, ठीक है। तो बात तो बराबर हो गया ना, इस पे कितना चार्ज अभी भी दिख रहा है आपको, प्लस क्यू, ठीक है ना। नेट जो चार्ज था सेंटर पे वो अभी भी कितना है, प्लस क्यू। कंडक्टर पहले क्या था, न्यूट्रल, है ना, कोई चार्ज नहीं था, अभी भी चार्ज कितना है इस पे, न्यूट्रल, ठीक है। तो एक्चुअल में एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, कि एक्चुअल में देख लो आप कि अगर स्फेयर है हमारे पास, देखो एक्चुअल में हमने क्या अभी कंक्लूड ये किया है ना, कि अगर आपके पास एक कुछ ऐसा कंडीशन है ना, कि एक स्फेयर है आपके पास, स्फेयर है एंड दिस रीजन योर इज कंडक्टिंग, ठीक है ना, ये रीजन कैसा है आपका, कंडक्टिंग, और एक चार्ज रखा हुआ है क्या, प्लस क्यू, ठीक है। तो इसको आप ट्रीट कैसे करोगे, क्योंकि हमें निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्वेश्चंस जनरली पूछते ही हैं, है ना, जेई में मिलेगा आपको, नीट में मिलेगा, सारी जगह क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसे हमें ट्रीट कैसे करना है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, पोटेंशियल निकालना होगा, किधर, अंदर भी, बाहर भी, बीच का भी और आगे भी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस होगा, तो इसे हमें ट्रीट कैसे करना है, वी विल ब्रेक दिस चार्ज इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है ना। इसको कैसे करते हैं हम लोग, कि एक जो आपने माना कहाँ पे, सेंटर पे चार्ज है, वो कितना है, रियल में प्लस क्यू था तो प्लस क्यू है ना। इट मीन्स क्या, दिस प्लस क्यू इज ए पॉइंट चार्ज, दिस प्लस क्यू इज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ये पता है आपको, ठीक है ना, कि उससे आर डिस्टेंस पे आपको निकालना है, तो ठीक है, हमारे तो कुछ है नहीं, अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है तो आप इसके अंदर रखो, बाहर रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आर डिस्टेंस पे फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, कि क्यू बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल क्या होगा, कि क्यू बाई आर, हमें कुछ नहीं पता, एक पता है क्या, कि ये पॉइंट चार्ज है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे ड्यू टू दिस चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, अदर इट इज आउटसाइड इनसाइड, इट विल रिमेन के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड के क्यू बाई आर फॉर द पोटेंशियल। इट मीन्स क्या, एक हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और सेकंड किस में बदल गया, सेकंड ये दो स्फेयर में कन्वर्ट हो गया, चार्ज्ड स्फेयर में, ठीक है। और एक स्फेयर कैसा चार्ज है आपका, माइनस क्यू चार्ज, उसके बाउंड्री पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। और जो आउटर लेयर है उस पर कितना चार्ज हो गया, प्लस क्यू चार्ज, है ना। इस पे कितना चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज, इस पे कितना चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज, सेंटर पे कितना चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, नेट चार्ज अभी भी कितना है, तो प्लस क्यू, ठीक है। कंडक्टर कैसा है, तो अभी भी कैसा है, न्यूट्रल है। इट मीन्स क्या, जो हम लोग पहले कर रहे थे अभी भी वही है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालने का एक मेथड मिल गया, या हमें क्लियर पिक्चर मिल गया, है ना, चार्ज कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट और मैं कंक्लूड करता हूँ
कि अगर ये चार्ज माइनस होता, ठीक है, ध्यान से देखना, अभी तक मैंने जो भी स्टोरी बताई किसके लिए बताई थी, वो प्लस के लिए, ठीक है। अगर अब ये चार्ज माइनस क्यू होता, माइनस क्यू, ठीक है, फिर से आप वही करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस एरिया विल बी जीरो, है ना, सो द चार्ज इनसाइड विल बी जीरो बाय यूजिंग द गॉस लॉ। इट मींस क्या, द इनर सरफेस ऑफ दिस स्फीयर मस्ट बी चार्ज विद द पॉजिटिव। इनर सरफेस के पास चार्ज क्या होगा, इस पे चार्ज क्या होता, प्लस क्यू, है ना। अगर सेंटर पे रखा हुआ चार्ज कितना है, माइनस क्यू, तो इनर सरफेस इस केस में क्या था, माइनस क्यू, इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, ठीक है। तो आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, ठीक है। अभी भी कंडक्टर कैसा है, न्यूट्रल, ठीक है, और सेंटर पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, अभी भी है ना। तो इस टाइप से प्लस क्यू रहे या माइनस क्यू रहे, अगर कहाँ रखा हुआ है उसके सेंटर पे, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, इस एग्जाम्पल से आपने देखा होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर पॉइंट इनसाइड हो, आउटसाइड हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं, फर्स्ट देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को, सेकंड देखेंगे किसको, हम लोग पोटेंशियल को। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर अपने पास एक स्फेयर है, ठीक है, और स्फेयर कुछ मान लो कुछ ऐसा है ना, कि ठीक है, इनर रेडियस इज r1 एंड आउटर रेडियस इज r2, सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ, दैट चार्ज इज प्लस क्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में बस इतना ही गिवन होगा, है ना। और आपको निकालना क्या है, ए पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए और सी पॉइंट के लिए, है ना। और जहां पे ये गिवन है ना, दिस एरिया इज कंडक्टिंग, ठीक है, दिस इज कंडक्टिंग, है ना। तो अपने आप हमें समझ जाना होगा कि इस पे चार्ज कितना होगा, तो इस पे होगा आपका माइनस क्यू, और इस पे कितना होगा आपका प्लस क्यू, ठीक है। जब और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा होगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लेट दिस सी इज द पॉइंट, है ना। अब सुनो, एक हम बनाते हैं क्या, टेबल बनाते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, है ना, ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालना है हम लोग फर्स्ट, है ना, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, है ना, ड्यू टू चार्ज, इसको बोलते हैं क्या, ये स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर है जो कि चार्ज है, इसको मैं बोल रहा हूँ S1 स्फेयर, Q इज द पॉइंट चार्ज, ठीक है। S1 इज द स्फेयर दैट इज चार्ज ऑन इट्स सरफेस, चार्ज इज माइनस क्यू। S2 is a sphere, the charge is at its surface, the charge is plus q, ठीक है। इट मीन्स क्या, हम लोग बोल रहे हैं ड्यू टू S1 मतलब क्या, S1 स्फेयर, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू S2, देखो एक्चुअली मैंने बताया था आपको कि इसको मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था, पॉइंट चार्ज एंड 2 स्फेयर में। पॉइंट चार्ज कितना है, प्लस क्यू, 2 स्फेयर कितना है, तो स्फेयर चार्ज है, फर्स्ट स्फेयर इनर स्फेयर चार्ज है विथ माइनस क्यू एंड आउटर स्फेयर इज चार्ज विथ प्लस क्यू, ऐसा आपको भी करना है ना। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेट। अब सुनो, ई ए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इसके अंदर में, है ना, ड्यू टू प्लस क्यू। प्लस क्यू के लिए क्या है, प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे है, पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू है कहाँ पे, एक पॉइंट चार्ज है ना। और इस पॉइंट चार्ज से मैं बोल रहा हूँ क्या, आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमेशा, के, ठीक है, चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ड्यू टू S1, है ना। S1 कौन सा है, ये स्फेयर, ठीक है, S1 कौन सा, ये स्फेयर, और इस पे चार्ज कैसा है, तो माइनस क्या, माइनस क्यू, पॉइंट कहाँ है, अंदर में, ठीक है। तो अंदर में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, ठीक है ना। अंदर में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 0, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे, है ना, S1 के लिए तो अंदर में क्या है, वैकेंट है ना, तो उसको तो हॉलो है, उसका चार्ज कहाँ है, उसके सिर्फ सरफेस में, है ना। तो आपने देखा था फॉर द हॉलो नॉन कंडक्टिंग रहे या सॉलिड कंडक्टिंग, सॉरी, या फिर आपका कंडक्टिंग रहे, है ना, दोनों केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आया था, तो 0 आया था,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो इनसाइड नॉन जीरो कब होगा? ओनली इन वन केस, ठीक है, जब चार्ज किधर हो, स्प्रेड हो, कहाँ पे, उसका वॉल्यूम में, ठीक है, तभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इट मीन्स क्या, चार्ज है ना इज ऑन द स्फीयर S1, चार्ज कितना है -q, उसके अंदर का पॉइंट है, इट मीन्स ए पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सिमिलरली फॉर ड्यू टू द S2, चार्ज कहाँ है उसके मतलब आउटर पे, है ना, पॉइंट कहाँ है उसके अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, ऑब्वियस। तो जो नेट आया वो आया कितना? KQ/R, ठीक है। ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जिसमें, अब बी पॉइंट के लिए, बी पॉइंट यहाँ पे है ना, अभी बताओ ड्यू टू प्लस क्यू अभी भी कितना होगा इसके, ये तो पॉइंट चार्ज है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ड्यू टू S1, अब सुनो, S1 है क्या? S1 है एक स्फीयर, ठीक है, जिसपे चार्ज कितना है? चार्ज है -q, ठीक है, और जो बी पॉइंट है वो है कितना? r डिस्टेंस अवे, ठीक है, इसके सेंटर से। देखो तो स्फीयर पे चार्ज कितना है? तो -q चार्ज, और उससे r डिस्टेंस अवे वो पॉइंट पे आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज बी इज द पॉइंट आउटसाइड द S1, है ना। जब भी उसके आउटसाइड होता है तो हम लोग उस चार्ज को कैसे ट्रीट करते हैं? एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इसके कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा? चार्ज पे स्प्रेड कितना है? -q बाय डिस्टेंस कितना? r², है ना। ड्यू टू S1 योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इज -kq/r², ठीक है। एंड ड्यू टू S2 क्या है आपका? आउटसाइड, ठीक है, उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0, है ना। यहाँ पे कितना होगा? 0। तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी अभी भी कितना है? दोनों का सम, तीनों का सम कर लो, है ना, अभी भी कितना है? 0। और हमने ऑलरेडी रिजल्ट निकाल रखा था कि बी पॉइंट कैसा है, कंडक्टर के अंदर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0, ठीक है। और यहाँ से रिजल्ट से हमने प्रूव किया कि अभी भी कितना होगा? 0 ही होगा, ठीक है। अब जो लास्ट है वो कौन सा? सी के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू प्लस क्यू, सी इज द आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द r डिस्टेंस अवे, है ना, तो क्या होगा? KQ/r², ठीक है। ड्यू टू S1 पे चार्ज कितना है? माइनस, ठीक है, तो उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? -KQ/r², ठीक है। अब जो है S2 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? उस पर भी चार्ज कितना है? +q, है ना, पॉइंट किधर है? उससे बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? +kq/r², so the net electric field will be KQ/r², because ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल।